आपको डांस से इतना प्यार है कि आप भूखे मर जाओ, आपको कोई गिला शिकवे नहीं, आपको नाम शौहरत ना मिले, आप फिर भी डांस करोगे। उन्होंने वो एक बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया। बड़े कुछ नहीं बोलते, बड़े तो थोड़े समझदार होते हैं, लेकिन बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। उनको मैडम ने खुद बोला कि नहीं, आप फोटोग्राफ ले लें। ये बहुत बड़ी बात है। वो आपकी तरह तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप खुद यही कहेंगे कि मेरी तरह किसी को नहीं बनना चाहिए। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपको काम मिल ही जाएगा। तो साफ बात है कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपका पागलपन। बच्चों के चेहरे में इतनी खुशी, इतनी उमंग, इतना उत्साह देखकर मन गदगद हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आज मेरे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार टेरेंस लुइस। काशीपुर के विजन वैली स्कूल में आज पहुंचे हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और तमाम ऐसे सवाल पूछने का प्रयास करेंगे जो मेरे मन के हैं और हो सकता है कि आपके भी मन के हों। टेरेंस, सबसे पहले काशीपुर आए हैं, कैसा लगा? ये पहली बार आ रहा हूँ काशीपुर। उत्तराखंड आया हूँ ज़रूर, लेकिन काशीपुर पहली बार आ रहा हूँ और आज ही आया हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ 20 दिन पहले ही यहाँ पे आए थे। विजन वैली स्कूल है, बहुत ही प्यारा स्कूल है। और यहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम था बच्चों के साथ, एनुअल डे फंक्शन था। वो 25 साल कंप्लीट किए विजन वैली ने, तो उस अवसर पे हमने एक प्रोग्राम आयोजन किया था बच्चों के साथ ही, स्कूल के बच्चों के साथ ही, और एक अलग डांस परफॉर्मेंस उनको तैयार किया था। और आज एज अ चीफ गेस्ट मैं आया हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ। अभी परफॉर्मेंस देखा है, बहुत मेहनत की है। बच्चों के चेहरे में इतनी खुशी, इतनी उमंग, इतना उत्साह देखकर मन गदगद हो गया। विजन वैली आए हैं और विजन वैली में खूब एंजॉय भी किया और आपके साथ रह करके पब्लिक ने भी खूब एंजॉय किया। तो ये बताइए मुझे कि विजन वैली वालों का विजन क्या नजर आया? मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आई, साफ नज़र आई। और ये छोटी छोटी बात है। हम फोटोग्राफ्स ले लेते हैं सभी टीचर्स का, ओके, और बच्चों का भी साथ में फोटोग्राफ्स ऑलरेडी शो के पहले ले लिया। लेकिन मैडम, जो मेन मैडम थी, जो वत्सला दीदी थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि जो सपोर्टिंग स्टाफ है ना, जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, वो उनके चेहरे थोड़े ऐसे थे। तो उन्होंने कि आपको भी फ़ोटो चाहिए। और हालांकि सब मुझे बोल रहे थे जाओ जाओ जल्दी आगे जाओ। उस घाई में भी मैडम ने बोला कि प्लीज़ हमारा जो स्टाफ है, आप एक 2 मिनट के लिए रुकोगे? ऐसे ठीक है। और वो सब आए, उन्होंने फ़ोटो लिया। अब ये छोटी सी बात है आपके लिए और मेरे लिए, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ये जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उनको लगता है कि वो बहुत ही छोटे लेवल के हैं। उनको मैडम ने खुद बोला कि नहीं, आप फोटोग्राफ ले लो। ये बहुत बड़ी बात है। यही कहता है कि यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, चाहे वो मैम हो, चाहे वो चेयरमैन हो, या टीचर्स या प्रिंसिपल हो, उनमें वो सेंसिटिविटी है। और मैंने देखा कि बच्चों को में भी एक बहुत सारा प्यार है, और यहाँ पर ना बुलिंग नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ों में स्कूल में ना बहुत सारे टीचर्स कुछ कहते नहीं हैं, और ये बुलीज़ को बहुत बड़ा उनको एक सपोर्ट मिलता है कि यहाँ पे कुछ कुछ भी करो, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, जैसे बॉडी शेमिंग नहीं हो सकता है। कुछ कुछ बहुत बच्चे हेल्दी होते हैं, तो कभी कभी पता है ना, बच्चे ही बच्चों का बहुत कभी नुकसान कर जाते हैं मेंटली। बड़े कुछ नहीं बोलते हैं, बड़े तो थोड़े समझदार होते हैं, लेकिन बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पे मजाक उड़ाना अलाउड नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे 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 एक कल्चर हो जहाँ पे बच्चे सेफ फील करें, जहाँ पे उनकी निंदा कोई ना करे। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि स्कूल में बच्चों की मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। अच्छा, आज तमाम परफॉर्मेंसेस आपने देखी बच्चों की, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस थी और आप खूब तालियां भी बजा रहे थे। कोई एक परफॉर्मेंस आपको ऐसी लगी हो जो आपको देखते ही लगा हो कि यार इसको तो मुंबई पहुंचना चाहिए? एक लड़की थी जो बहुत, आई थिंक मैंने मैं मैम के साथ बैठा था, तो प्रिंसिपल मैम ने कहा कि ये लड़की एक्चुअली क्लासिकल ट्रेंड है। लेकिन क्लासिकल ट्रेन होने के बावजूद जो वेस्टर्न डांस कर रही थी वो बहुत खूबसूरत था। फिर एक सेक्शन था जो क्लासिकल भी करा उन्हें, और उनका एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था जो उन लोग सोशल मीडिया के बारे में कह रहे थे। एक 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 कॉन्सेप्ट ऐसा था कि एक ज़माना था जब बच्चे बाहर जाके खेलते थे, मैदानों में क्रिकेट खेलते थे या फुटबॉल, या लड़कियाँ खेलते थे कैचिंग कुक, अलग अलग फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन आजकल फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हुआ है कि सिर्फ कॉफ़ी शॉप जाओ और उधर भी आप सिर्फ अपने फ़ोन पे लगे रहे। तो आई थिंक इन सो मेनी वेज उन्होंने वो एक बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, और ये मुद्दा है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स अ वे ऑफ कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड। बट इन सम वेज हमें आइसोलेशन महसूस होता है, हम अकेले महसूस कर रहे हैं। हमारे पास लाखों फ्रेंड्स हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, बट एक एक इंसान नहीं है जो हमारे दुख और सुख को समझे या हम उनके साथ शेयर करें। ये झूठ मूठ का ये कॉन्सेप्ट है ऑफ लाइक्स एंड शेयर्स, इस पर मुद्दा उठाया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल में ही बताना कि ये मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं और इससे हमें जूझना है।
इसको एक डांस के रूप में पेश किया गया एंड आई थिंक इट वाज वेरी वंडरफुली डन। एक टेरेंस लुइस तो हमारे देश को मिल गए आपके रूप में। अब अगले जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लाखों होंगे। वो आपकी तरह तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप खुद यही कहेंगे कि मेरी तरह किसी को नहीं बनना चाहिए, सबको अपनी तरह बनना चाहिए। लेकिन आपके लेवल पर जो जाना चाहते हैं, कैसे हो सकता है? क्या-क्या चुनौतियाँ उनको झेलनी पड़ती हैं। आप में पैशन इम्पोर्टेंट है, बट मोर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप में वो काबिलियत है कि नहीं, एक वो है। दूसरी बात, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो बहुत ही कॉमन है, हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है। बट वेरी इम्पोर्टेंटली आपको हार नहीं मानना है। इस लाइन में, इस प्रोफेशन में आप देखोगे कि बहुत लोग जुड़ चुके हैं और इसमें कंपटीशन इतना ज़बरदस्त है। और अगर आप शायद पढ़ाई लिखाई में होशियार हो तो यू नो कि इंडस्ट्री इतनी है कि आपको काम मिल सकता है। डांसिंग और एक्टिंग और ऐसे कला में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत कम है। अगर आप डांसर के अगर बनना चाहते हो तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो आपको काम मिल ही जाएगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेस्ट में से बेस्ट बनना है। तो आपकी जो मेहनत होगी वो अलग लेवल की होनी चाहिए। आप हार नहीं मान सकते। आपको डांस से इतना प्यार है कि आप भूखे मर जाओ, आपको कोई गिला शिकवे नहीं। आपको नाम शौहरत ना मिले, आप फिर भी डांस करोगे। आप टीचर बन जाओगे, किसी न किसी तरीके से आप अपनी रोज़ी में कमाओगे। आपको कोई बैर नहीं कि कोई आगे निकल गया। ये बंदा फिर इतनी जुड़ जाता है, इतना जुड़ जाता है अपने प्रयास में, अपने कोशिश में, कि एक दिन वो इतना अच्छा है और इतना सक्षम हो जाता है कि दुनिया बोलती है कि इसको देखना ज़रूरी है। तो वो प्रेम, वो वो जुनून बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस करियर में संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब आप खुद इस बात को मानते हैं कि अगर आपको डांसर बनना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, और अगर आप में पागलपन नहीं है, आप सरफिरे नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है और इसमें स्टेबिलिटी भी कम है। कभी-कभी काम है, कभी-कभी कुछ नहीं। इट्स नॉट अ रेगुलर 9 टू 5 जॉब ना, कि आपको एक पेमेंट मिलेगी और पैसे मिलते तो बहुत मिल जाएँगे और फिर कुछ भी नहीं। तो क्या है ना, एज़ आर्टिस्ट जब हमारे पास काम है तो हम काम करते हैं, जब काम नहीं है तो हमें अपने काम पर और कमर कसनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। हर टाइम आपको वो शो नहीं मिलेगा। तो जब शोज़ नहीं है तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, क्या आप नया सीख रहे हैं? तो डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कम लोग करना चाहते हैं। एक बार थोड़ा चस्का मिल गया फेम का, फिर कि मैं क्यों और एक्सरसाइज करूँ, क्यों मैं और ट्रेनिंग करूँ? हालाँकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को तोड़ना पड़ेगा और फिर से आपको खड़ा करना पड़ेगा अपने आप को। सो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत कम लोगों को मैं बोलूँगा कि वो डांस या सिंगिंग या एक्टिंग चूज़ करें। शौक निभाना है, दैट्स वेरी गुड, बट अगर आपको रियली आगे आगे बढ़ना है इस करियर में तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा एंड यू अपनी माइंड सेट होना है कि कोई नहीं रोक सकता मुझे। जी। तो साथियों, आपने सुना टेरेंस लुइस को। इनका साफ कहना है कि अगर आपको भी मेरी तरह डांसर, सिंगर, एक्टर, कोरियोग्राफर या फिर बॉलीवुड में नाम बनाना है, तो साफ बात है कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपका पागलपन। अब इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। धन्यवाद।